हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डे टू फिट। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा और मेरा मानना ये है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं एक फिटनेस कंसल्टेंट हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या अवेयरनेस पर्पज़ के लिए ही है। अगर आप किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पस। दिस वीडियो इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस और एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर एक जो कि बहुत ही फेमस इंटरनेशनल जर्नल है, इसमें मोस्टली साइंस बेस्ड रिसर्च निकलती हैं। तो अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड के टॉप 3 जर्नल्स में से एक है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल था, मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये दिया है कि कोविड का किस तरीके से जो हार्ट है उससे कनेक्शन है। ठीक है, अब कनेक्शन कैसे है, ये आप शख्स देख रहे हो सामने। ठीक है, इनका नाम है मार्को रॉसी। ठीक है, ये एक प्लेयर है, ठीक है, एथलीट है, आइस हॉकी खेलते हैं और इनकी एज है 19 ईयर्स। एज है इनकी 19 ईयर्स। अब कुछ महीने पहले इनको हुआ था कोविड। ठीक है, तो जब कोविड हुआ ये ठीक हो गए। अब ये कंपटीशन था इनका आइस हॉकी का, उसमें खेलने जा रहे थे, लेकिन कंपटीशन क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे था, इंटरनेशनल लेवल पे था, तो उससे पहले कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, कुछ उनके मेडिकल स्क्रीनिंग हुई। तो टेस्ट में निकल के आया कि जो इनको कोविड हुआ था उसकी वजह से इनको एक प्रॉब्लम डेवलप हो गई है जिसका नाम है मायोकार्डाइटिस। ठीक है, मायोकार्डाइटिस, इसके बारे में बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। बट मैं एक चीज़ बता दूं आगे बढ़ने से पहले, मायोकार्डाइटिस के बारे में बताने से पहले, कि ये एक रेयर डिसीज़ है। ठीक है, सो दिस इज़ अ रेयर डिसीज़। तो ये वीडियो देख के आप घबरा मत जाइएगा कि मैंने ऐसा बोल दिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इट इज़ अ रेयर डिसीज़, बट रेयर है लेकिन इसका कनेक्शन है कोविड से, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये जो प्लेयर थे, क्योंकि एथलीट थे, तो ये भी काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि यार जो लोग बहुत मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे जो कम्पीट कर रहा है बंदा, जो इतना ज़्यादा हाईली फिट बंदा है, उसको इस तरह की प्रॉब्लम क्यों हो सकती है। ठीक है, क्या कोविड से उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, मार्को रॉसी को कोई सिम्टम्स नहीं थे। ये जो बीमारी है मायोकार्डाइटिस, इसके कोई इनको सिम्टम्स नहीं थे। और जब इन्हें कोविड भी हुआ तो भी ये एसिम्प्टोमेटिक थे, कोविड के टाइम भी सिम्टम्स नहीं थे इन्हें। ये जब प्रॉब्लम हुई है मायोकार्डाइटिस उस टाइम भी कोई सिम्टम नहीं थे। लेकिन जब गेम से पहले जब इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हुई, जांच हुई, जब इनकी प्रॉपर ईसीजी इको वगैरह हुआ, तो यहाँ पे मालूम पड़ा कि इनके हार्ट में ही प्रॉब्लम निकल के आई है और उसका लिंक कोविड से था। इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मायोकार्डाइटिस के बारे में कि क्या इनको प्रॉब्लम हुई और क्यों, उसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी भी है। देखो, ये जो मायो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मसल। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, एक सेकेंड। मायो मीन्स होता है मसल। ठीक है, कार्ड मतलब लग गया यहाँ पे हार्ट, हार्ट मसल की बात हो रही है। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो हार्ट की जो मसल है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं हल्का सा एक बायो का ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो आपको समझ में आए कि हार्ट की मसल में इन्फ्लामेशन क्या होता है। पहले तो ये जानो हार्ट की मसल होती क्या है। देखो, हार्ट जो होता है आपका, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट की 3 लेयर होती हैं। ठीक है, हार्ट की जो मसल है उसमें 3 लेयर है, एक बाहर की होती है एपिकार्डियम, एक बीच की होती है मायोकार्डियम, और एक होती है एंडोकार्डियम जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। तो मायोकार्डाइटिस जो है वो ये वाली जो लेयर है मायोकार्डियम, क्योंकि ये सबसे मोटी लेयर है हार्ट की, और मेनली जो हार्ट जब पंप करता है तो यही काम करती है। ठीक है, तो मेनली जो हार्ट की पंपिंग हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। तो जब ये वाली जो लेयर है, सबसे थिक लेयर है मायोकार्डियम, इसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, इसमें जब इन्फ्लामेशन आ जाती है तब इसको हम बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। आप ऐसे भी देख सकते हो, उसका नाम मायोकार्डियम है। ठीक है, तो मायोकार्डियम है, इसमें जब इन्फ्लामेशन आ रही है तो उसको आइटिस बोला जा रहा है, मायोकार्डाइटिस। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो बायोलॉजी है उसमें आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है। तो अभी आप देखते हैं कैसे दिखाई देता है। यार ये देखो, थोड़ा सा मैं और हल्का आपको समझाता हूँ कैसे प्रॉब्लम है क्या। ये सबसे बाहर की लेयर है हार्ट की, ये एक रियल हार्ट है। ठीक है, बाहर की लेयर है, इसको एपिकार्डियम बोलते हैं।
ये सबसे अंदर वाली लेयर है, ये देखो एंडोकार्डियम, ये वाली है बीच की लेयर, ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये मायोकार्डियम है। तो ये वाली जो मेन हार्ट की मसल है जो पंप करती है, जो मायोकार्डियम है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, जो कोविड है, ठीक है, कोविड होने की वजह से, ये जो पीछे एथलीट मैंने आपको दिखाया, उस कोविड की वजह से इनके ये वाली जो लेयर थी, ये वाला जो हिस्सा था पूरा हार्ट का, इसमें आ गया था इन्फ्लामेशन, जिसको बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है इससे, थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक नॉर्मल हार्ट है, ये एक सेकेंड यार, कलर चेंज कर लूँगा, एक सेकेंड। हाँ जी, ये एक नॉर्मल हार्ट है, दिस इज नॉर्मल हार्ट। और ये एक ऐसे आदमी का हार्ट है जिसको मायोकार्डाइटिस हो गया है। तो मायोकार्डाइटिस में क्या होता है, जो हार्ट की मसल है ना, वो थिक हो जाती है और स्वेल कर जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये नॉर्मल हार्ट है कैसा है, और ये देखो यहाँ पे क्या है, इसकी जो हार्ट की मसल है वो थिक हो गई है और एकदम स्वेल कर गई है। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन है एक तरीके का। देखो नॉर्मली अगर थोड़ा मैं बात करूँ अगर इन्फ्लामेशन की, तो इन्फ्लामेशन क्या होता है थोड़ा ये भी आप जान लो। अगर मान लीजिए जैसे ये बंदा है, इसको पैर में चोट लग गई, कुछ लगा गया, ठीक है, चोट लग गई, तो अब जब चोट लग गई तो ये हिस्सा आपने देखा होगा लाल पड़ जाता है, रेड हो जाता है, स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, और ये क्यों होता है, लाल क्यों पड़ता है, स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन बॉडी का एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है। इन्फ्लामेशन बॉडी का एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है, तो इस केस में तो इन्फ्लामेशन इज गुड। लेकिन अगर इन्फ्लामेशन गलत जगह हो जाए, जैसे कि भी हार्ट में हो रहा है, यहाँ पे जब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, देन इट इज प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होते हैं या इस तरीके से जो हार्ट में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये इन्फ्लामेशन क्यों हुआ, ठीक है, मायोकार्डाइटिस जो इस बंदे को हुआ है, जो एथलीट की हम बात कर रहे हैं, एथलीट को जो मायोकार्डाइटिस हुआ वायरस की वजह से। ठीक है, क्योंकि किस इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, तो कुछ रेयर केसेस में, मैं फिर बोलूँगा ये रेयर बीमारी है, कुछ रेयर केसेस में बैक्टीरिया या वायरस की वजह से मायोकार्डाइटिस हो जाता है। जो हमने भी पीछे देखा एथलीट को, क्योंकि कोविड एक वायरस है, ठीक है, जो कोविड है एक बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से होती है। तो जो कोविड बीमारी है वो वायरस से होती है, उसको कोविड हुआ था तो वायरस ने उसके हार्ट पे इफेक्ट किया और जो उसकी मसल है, हार्ट की जो मसल है उसको स्वेल करा दिया। ठीक है, हार्ट की मसल थिक हो गई और स्वेल कर गई, तो वहाँ प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम क्या आ जाती है, देखो इस केस में क्या होता है कि जो बंदा होता है उसकी अगर मायोकार्डाइटिस है, नॉर्मल देखो क्या होता है कि अच्छी चीज़ ये होती है कि ये विद टाइम अगर इसमें प्रॉपर केयर किया जाए, रेस्ट दिया जाए, तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम रेस्ट ना लें, अगर हम ध्यान ना दें, अगर हम केयर ना करें, तो कुछ केसेस में क्या होता है कि सडन डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अभी जैसे जो एथलीट का केस मैंने बताया, एथलीट को क्या हुआ है, अब रोक दिया गया है, 3 महीने तक एथलीट रेस्ट पे है, उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। ठीक है, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला आप रेस्ट करोगे, अब आप इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करोगे, यू जस्ट हैव टू टेक रेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो उसकी चेकिंग नहीं होती और वो खेलता रहता, ठीक है, तो चांसेस थे कि मायोकार्डाइटिस के केस में अगर आप बॉडी पे इंटेंस स्ट्रेस डालते हो, क्योंकि जब आप खेलते हो, गेम खेलते हो, तो आप बहुत तेज़ उसमें स्ट्रेस पड़ता है हार्ट पे, क्योंकि आप रनिंग करोगे। ठीक है, तो इंटेंस एक्सरसाइज एक स्ट्रेस होती है हार्ट पे, तो इंटेंस एक्सरसाइज के केस में अगर आपको मायोकार्डाइटिस है तो वहाँ सडन डेथ होने का रिस्क बढ़ जाता है। और मोस्टली आप देखोगे जो ये मायोकार्डाइटिस होता है, ये यंग एडल्ट मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है ये रेयर डिसीज। ठीक है ये रेयर, बट जब करता है इफेक्ट तो यंग और एडल्ट मेल को करता है। तो अब ये आप देख लो दोबारा एक बार, ये हेल्दी हार्ट है, ये मायोकार्डाइटिस में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है हार्ट मसल का। ठीक है, दिस इज मायोकार्डाइटिस। तो यार कोविड की वजह से हुआ ये। ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोविड इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। लोग इसको बहुत मजाक में और लाइटली ले रहे हैं, इट इज़ नॉट दैट लाइट। ठीक है, क्योंकि आप देखो एथलीट को प्रॉब्लम हुई और जबकि उसको कोई सिम्टम भी नहीं है, जब कोविड हुआ तो भी ये सिम्टोमेटिक था, ये प्रॉब्लम हो गई तो भी ये सिम्टोमेटिक है। जनरली क्या होता है जब ये मायोकार्डाइटिस होगा ना, तो बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सिम्टम्स जैसे कि बंदे की सांस फूलेगी, थोड़ा सा जब चलेगा फिरेगा तो चलने फिरने में उसको बहुत एक्सर्शन लगेगा, जरा सा काम करेगा, हल्का सा एक्सर्ट करेगा तो उसे लगेगा पता नहीं कितना उसने काम कर लिया, फटीग रहेगा, थका रहेगा। ठीक है, सांस फूलेगी, चेस्ट में पेन होगा, पैल्पिटेशंस होंगे, पैल्पिटेशन मतलब हार्ट का धक 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 एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो जाना। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो अगर सिम्टम्स होते हैं और उस केस में आप स्ट्रेस डालते जाओ अपनी बॉडी के ऊपर, तो कुछ रेयर केसेस में जैसे मैंने बोला सडन डेथ हो जाती है। ये देखो थोड़ा सा मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये लिया गया कैसे कोविड ने असर किया है हार्ट को। ठीक है, कोविड का जो इफेक्ट है वो हार्ट पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एक नॉर्मल हार्ट है, ये हार्ट की जो मसल है, ठीक है, उसके मसल फाइबर्स दिखाए गए हैं। नॉर्मल केस में ऐसे होता है, ये हेल्दी हार्ट में ऐसे दिखाई देती है, जो मसल फाइबर हैं हार्ट के इस तरह से दिखाई देते हैं। अब जब कोविड ने अटैक करा तो ये देखो, ये पूरे जो मसल फाइबर्स हैं टूट गए हैं, ये देखो टूटे टूटे से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये नॉर्मल हेल्दी है। ठीक है, ये हेल्दी हार्ट के मसल फाइबर्स हैं, और ये वो हार्ट के मसल फाइबर्स हैं जहाँ पे कोविड का अटैक हुआ है। तो ये देखो चेंजेस हैं। ठीक है, ये पूरा टूट गया है, देख पढ़ सकते हो आप, ये पूरा नीचे लिखा हुआ है। ये मैंने नेचर से ही लिया है। ठीक है, जो नेचर की मैगजीन है उसके आर्टिकल से लिया है पिक्चर ये। और सबसे बड़ी जो गलत फहमी है, मैं क्योंकि मोस्टली मेरा चैनल फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए और उन लोगों के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं, लोगों को लगता है कि यार मैं तो बहुत फिट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो रनिंग कर लेता हूँ, मैं तो वेट ट्रेनिंग करता हूँ और मेरी तो इतना अच्छा मसल मास है, मुझे क्या हो सकता है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो इतने टाइम से जिम कर रहा हूँ। ये गलत फहमी है, क्योंकि खाली जो भी मैंने आपको एथलीट बताया ना, उसकी एज तो सिर्फ 19 ईयर्स थी। ठीक है, और अच्छी बात है कि उसका स्क्रीनिंग हो गया, पता चल गया, अब वो बच जाएगा क्योंकि वो रेस्ट करेगा। ठीक है, डॉक्टर्स उसको बचा लेंगे। बट एक केस में भी आपको और बता रहा हूँ, ये थे एक प्रोफेशनल एथलीट। ठीक है, ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं। ठीक है, ये नाइजीरियन अमेरिकन है, अमेरिका की साइड से बास्केटबॉल खेलते थे। 7 अगस्त 2020 में इनकी डेथ हो गई ट्रेनिंग के टाइम पे हार्ट अटैक से, और जुलाई में 2020 में इन्हें कोविड हुआ था। ठीक है, कोविड हुआ था, और जो मैंने पढ़ा रिपोर्ट्स में उसमें दिया था कि जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इनको मना किया था कि आप अभी, क्योंकि 1 महीना ही हुआ है कोविड के, आप इतनी प्रैक्टिस मत करो, इतनी इंटेंस एक्सरसाइज मत करो। ठीक है, और जरा सा ही एग्जर्ट कर रहे थे, थोड़ा सा एग्जर्ट करने पे ये थक रहे थे, सांस इनकी फूल रही थी। डॉक्टर्स ने इनके सिम्टम्स को बोला कि ये सीरियस सिम्टम्स हैं, आप इतनी जल्दी ट्रेनिंग मत करो, 3 महीने का ब्रेक लो, धीमे धीमे करके आप उसको अपने वापस ट्रेनिंग शेड्यूल में जाना। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानी, और अगस्त में ट्रेनिंग के टाइम पे 27 साल के थे, वहीं पे इनको हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है, और क्योंकि इनको जुलाई 2020 में कोविड हुआ था, उसका स्ट्रॉन्ग लिंक यहाँ पे देखा गया है। तो यार मैं आपको वही बता रहा हूँ कि टेक इट सीरियसली एंड डोंट स्टे इन अ काइंड ऑफ अ डिल्यूजन कि यार आई एम वेरी फिट, मैं तो बहुत फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो यार आप ये देखो, आप देख रहे हो ये बंदा, इसकी हाइट मालूम है कितनी है? ही 7 फीट। ठीक है, 7 फीट मसल मास आप देख लो, प्रोफेशनल एथलीट है, ज़बरदस्त फिटनेस है। ठीक है, टॉप एलीट लेवल की फिटनेस है। तो जब यार एक ऐसा बंदा भी जा सकता है ना, तो कोई भी जा सकता है, आप में हम में से कोई भी जा सकता है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, तो की टेक अवेज क्या है इस वीडियो से अगर मैं बोलूँ, अगर आपको कोविड हुआ है रिसेंटली, ठीक है, और आपको पता है कि आपको कोविड हुआ है, चाहे वो सिम्टोमेटिक था चाहे वो एसिम्टोमेटिक था, रेस्ट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, एंड अवॉइड इंटेंस एक्सरसाइज। अब रेस्ट फॉर 3 मंथ्स का मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ जाओ। ठीक है, अगर आप ठीक हो, अब नॉर्मल हो चुके हो, तो आप चल फिर सकते हो, नॉर्मल आप अपने काम कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कंप्लीट आप बेड पे ही लेटे रहो, कि अनटिल अनलेस आपको सीवियर प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, आप हॉस्पिटलाइज थे, अलग वो अलग केस है, आप ऑक्सीजन बिल, देन इट्स अ डिफरेंट केस। बट अगर आप नॉर्मल जैसे आपको पता चला कि यार आपको कोविड हुआ लेकिन आपको कोई सिम्टम्स इतने ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल हो, तो उस केस में मैं बोलूँगा उसके बाद आप रेस्ट करो। रेस्ट मीन्स कि आप कोई इंटेंस एक्सरसाइज मत करो। ठीक है, 3 महीने तक अवॉइड करो इंटेंस एक्सरसाइज। ठीक है, इंटेंस एक्सरसाइज में क्या आता है, जैसे बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, बहुत इंटेंस कार्डियो हो गया, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्सरसाइज हो गई, इनको आप अवॉइड करो। नॉर्मल आप अपना वॉक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फिट महसूस करते हो, तो आप बहुत लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, बहुत लाइट वेट ट्रेनिंग करो, 3 महीने तक ध्यान रखो इस चीज़ का, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अगर आपको सिम्टम्स थे, ब्रेथलेसनेस थी, ये सब इश्यूज थे, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आप अवॉइड करो, एक्सरसाइज मत करना 3 महीने तक, नॉर्मल आप वॉक कर सकते हो। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट मैं बोलूँगा, इफ़ यू हैव सिम्टम्स, इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स हैं, ठीक है, कोविड के बाद भी चेस्ट पेन है, ब्रेथलेसनेस है, पैल्पिटेशंस है, एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं, सिम्टम्स कोविड के बाद भी अगर आपको इस तरह के हैं, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि फिर वो आपको फर्दर वहाँ पे टेस्टिंग करेंगे कि क्या इशू है। ठीक है, तो बस यार ये इसका ध्यान रखो, कोविड इज़ अ सीरियस थिंग, इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ जोक, इट कैन अफेक्ट एनीवन, और उसके जो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि जो टॉप लेवल के एथलीट्स हैं
उनको तक इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो यार आप और मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है। सो जस्ट डू मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस, ठीक है। तो स्टे अवेयर, और जो प्रिकॉशंस हैं उनका ध्यान रखिएगा, कोविड गाइडलाइंस का। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैं फिर बोलूँ, ये वीडियो आपको ऐसा नहीं कुछ मैंने वो आपको डराने के लिए, क्योंकि मायोकार्डाइटिस एक रेयर डिसीज़ है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।